जागना पड़ेगा भैया। पीछे भी एक साथ जो आखिरी में आवाज आ रही है, क्या पुलिस वालों के सामने खड़ी बहनें, उनको आवाज आ रही है? पीछे आप सबको भी आ रही है कि अभी हरीश चौधरी जी ने एक नारा लगवाया, पत्रकार बंधुओं आपने सुना? कौन सा? वोट चोर। आवाज आनी चाहिए। सारी बहनों से भी मेरा आग्रह है, सब एक साथ, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये मंच वालों को वोट चोरों से प्यार है क्या? वोट चोर। मंच पर उपस्थित हरीश चौधरी जी, आदरणीय संजय दत्त जी, आदरणीय पीसी शर्मा जी, आदरणीय हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्रीवास्तव जी, आदरणीय हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा भाभी, आदरणीय हमारे पूर्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जहीर भाई, आदरणीय हमारे अमित से लेके हमारे सबसे बड़े पूर्व कोषाध्यक्ष और कांग्रेस की आन बान शान, जरा हम सब आपके सानिध्य में हैं और आपके तरफ आशा भरी निगाह से देख भी रहे हैं। दोनों जिले के और शहर के हमारे अध्यक्षगण, आदरणीय हमारे धनुपिया जी, हमारे पीसीसी में मेरे पदाधिकारी, सभी हमारी बहन, सारे प्रवक्तागण, हमारे चंद्रिका जी, सभी भाई, सब आप सबको मैं माफी चाहते हुए, सैनिक और पूर्व सैनिक, सब पदाधिकारी भाईजान, आपको भी, पीछे भी, मैं उन नामों से बचता हूं क्योंकि मेरी याददाश्त थोड़ी गड़बड़ा जाती है, फिर कौन बाद में तकलीफ हो, पर सब परिवार के लोग, सारे यहाँ उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु, 2014 हमारी जो बहनें हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि टोटल 7 मिनट मेरी बात आपको ध्यान से सुननी है। इसलिए नहीं कि मेरी बात है, इसलिए ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है, ऐसा संभाव है, ऐसा एक तरह से भरोसा है जो इस देश को बांध के रखता है। वो भरोसा क्या है? वो भरोसा है मेरा वोट। वो भरोसा क्या है? वो भरोसा ये मेरा पार्षद मेरे वोट से चुनूंगी तो मेरे मोहल्ले में काम करेगा, पंचायत में सरपंच इसको चुनूंगी तो इससे ये काम करवा सकती हूं, मेरा विधायक कैसा हो जो उससे काम करवाऊं, मेरे परिवार में कोई तकलीफ हो तो मेरा विधायक हमारे बीच में खड़ा हो, इसलिए कि हम उसका सहयोग करते हैं। ऐसे ही देश की रीति नीति बनती है। तो एक वोट भरोसा है इस देश में कि कौन सी वो सरकार चाहता है और कौन सी जो सरकार चाहता है वो बनती है। 2014 में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने एक नए भारत की परिकल्पना की, जिसमें बेरोजगारी नहीं होगी, जिसमें महंगाई नहीं होगी, जिसमें किसी प्रकार का नशा नहीं होगा, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगी, जिसमें अद्भुत कल्पनी राम राज आएगा। ऐसा भारत जो देश को नई, जितना आज तक विकास हुआ उससे 100 गुना ज्यादा 5 साल में होगा, इस तरह का सपना दिखाया गया। 2014 में सारे ठग एक साथ इकट्ठे हुए, जैसे ही सत्ता में आए, मीडिया और सोशल मीडिया और उद्योगपतियों के माध्यम से कांग्रेस पे आरोप लगाए कि इससे भ्रष्ट कोई सरकार नहीं हो सकती है। इनने 2G किया, इनने 4G किया, इनने अलग अलग तरह के कॉमनवेल्थ के घोटाले किए। एक अन्ना हजारे लोकपाल को लेकर दिल्ली में बैठ गया और सब पीछे से देश के लोकतंत्र को खोखला करने के लिए हरीश जी उस समय 250 करोड़ रुपए अमेरिका से भी वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी को मिले। मतलब हर तरीके से देश की सत्ता पे काबिज करने के लिए इन ठगों ने एक षड्यंत्र रचा। ये ठगों ने जैसे ही सत्ता में आए, 6 राज्यों की सरकार राज्यपाल को मोहरा बनाया, राज्यपाल जी को। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, राज्यपाल में एक ऐसा राज्य था जहां बीजेपी का एक भी विधायक नहीं, पूरी सरकार बीजेपी की हो गई। राज्यपाल जी ने ऐसी व्यवस्था सिक्किम में कर दी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, पहला हथियार लोकतंत्र पर हमले का था राज्यपाल के माध्यम से छोटे राज्यों की सरकारें गिराना। दूसरा हमला जो खोखा पद्धति आई, खोखा, एक विधायक 20 करोड़ में, एक विधायक 30 करोड़ में, एक विधायक 50 करोड़ में, 50-50 खोखे की पद्धति आई और जनप्रतिनिधियों का बिकना और खरीदना चालू हुआ।
500 से ज्यादा पूरे देश में विधायक दल बदल कर गए। मध्य प्रदेश भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में उसी बीमारी से ग्रसित हुआ। आदरणीय साथियों, आदरणीय बहनों, आपके वोट की एक कीमत होती है जिससे आप जनप्रतिनिधि को आप चुनती है, वो जनप्रतिनिधि आपकी सरकार बनाता है। उसके बाद रिसोर्स पॉलिटिक्स आई, जिसमें पूरे विधायकों को एक रिसोर्स पे ले जाया जाता है, एक एक महीने रखा जाता है। वो चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे कई राज्यों की सरकारें रिसोर्स में इकट्ठे कर करके नरेंद्र मोदी जी ने उनका पलटा कर दिया और कहा नया भारत है ये नया भारत। मीडिया को कैसे साथ में लेना, लोकतंत्र में किस तरीके से गलत बातों को जस्टिफाई करना, देश में कट्टरपंथी को यह बताना कि यह देश कट्टरता से चलेगा और उसके वोट लेना। फिर एक नई व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी लेके आए, जिसमें उन्होंने एक ऐसा कानून जिसमें एक सांसद अगर जेल चला गया किसी भी कारण से और 30 दिन अंदर रह गया तो वो सांसद को सांसदी छोड़नी पड़ेगी। हमारे यहाँ के सांसद पूर्व महापौर, क्या नाम है इनका, आलोक शर्मा, अगर इस पर पुराना कोई केस हो और उसकी 30 दिन की सजा इनको जेल में रह के करनी पड़ी, जमानत नहीं मिली, 60 दिन जमानत नहीं मिली, तो इनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। ऐसा सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सबके लिए कानून लेके आए हैं। ये क्या माध्यम है? ये ठगों ने चंद्रबाबू नायडू को डराना है, नीतीश कुमार को डराना है। जो अब की बार 400 पार की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने जो 240 पे बैसाखी पे है, सांसदों को डराना है। क्यों कहा मैंने ठग? राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने एक विधानसभा, एक लोकसभा के 1 लाख वोटों का अंतर देश को बताया और चुनौती दी बीजेपी को, चुनाव आयोग को, और कहा इसको देश को समझाओ कि ये चोरी कैसे हुई। नरेंद्र मोदी जी ऐसी भाषा बोल रहे थे जैसे देश को गुमराह कर सके। उनके सांसद, उनके प्रवक्ता सारे चुनाव आयोग को डिफाइंड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? चुनाव आयोग तो स्वायत्त संस्था है, देश की संस्था है, आपको क्या लेना देना? चुनाव आयोग बोलेगा। जब प्रेशर बना, चुनाव आयोग बोला। उन्होंने कहा जिसका कोई घर नहीं होता है उसका नंबर 0 होता है और लाखों वोट उस 0 नंबर के घर पे रहते हैं। 35 सीटें देशवासियों, भोपाल वासियों, प्रदेशवासियों, 30,000 से नीचे लोकसभा में नरेंद्र मोदी जीते हैं। उस 35 सीटों में से ज्यादातर सीटें वोट की चोरी से बनी है। वोट की चोरी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। ये राहुल गांधी ने देश को बताया है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे कि हरियाणा की गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, ये राज्य सरकार के चुनाव भी इनने वोट चोरी करके बनाए। अभी हमारे सीएलपी के नेता उमंग सिंगार ने डिटेल में कुछ सीटों का बताया था, 25 सीटों का, जहां पर जिस दिन चुनाव था आखिरी 2 महीने में जितना रिजल्ट रहा, अंतर रहा रिजल्ट का, हार जीत का जितना अंतर रहा उससे 10 गुने वोट बढ़े। इसका मतलब है मध्य प्रदेश में भी चोरी की सरकार है मोहन यादव की। आदरणीय बहनों, मेरी 2 बेटियां हैं। मैं बहुत आत्मा से आपसे बात करना चाहता हूं। बहुत बड़ी तादाद में हमारी बहनें उपस्थित है। मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटी की भी बेटी है। मेरी भी बहन है, आप भी मेरी बहनों हो। अभी भोपाल में ड्रग्स का कारोबार पिछले 7 महीने में, साल भर में रोज अखबारों में आता है। आप लोग पढ़ते हो इस बात को? अरे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जो भोपाल में ड्रग्स पकड़ी जाती है, ये ड्रग्स कौन पीता है? ये हमारे भोपाल के लोग, बच्चे नए नए, उसके आसपास के लोगों को ही सेवन होता होगा। अरे ये ड्रग्स जो मध्य प्रदेश में आती है जाती कहां है? ये ड्रग्स यहीं कोई हमारे ही बेटे बेटी इसका उपयोग करते होंगे। ये शराब जो पहले एक दुकान होती थी 50 बाय 50, 10 बाय 20 की, अब दुकान होती है 500 बाय 500 की। एक कोई किसी भी परिवार का एक बेटा, भाई, उसका पति शराब पी के आता है तो घर में तकलीफ होती है कि नहीं होती है? उनको रोक दे जरा, होती है कि नहीं होती है? मैं बहनों से पूछता हूं, आपको तकलीफ होती है कि नहीं होती है? शराब देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बिकती है। ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है। अगर ये बात मैं मुख्यमंत्री को कहूं कि ये गलत हो रहा है, इसको सुधारना चाहिए, तो मैं कोई गलती करता हूं क्या? अरे ये गलती करता हूं क्या? मुख्यमंत्री जी मुझे ये कहते हैं
मैंने ये कहा इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। एक विपक्ष का कार्यकर्ता, विपक्ष की पार्टी, विपक्ष का नेता ये बात नहीं कहे तो कौन कहे? मीडिया को मैनेजमेंट करके मेरे को बदनाम करते हैं, मेरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, कहते हैं बहनों का अपमान किया मैंने। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उसका जीवन, उसके भविष्य की बात, उसके सम्मान की बात अगर मुझे एहसास नहीं होती तो मैं मेरे बहनों के बच्चियों का, ये जो हॉस्टल में रहते हैं बेटे बेटियां, इनकी अगर बेटियां भी रहती है, माँ बाप को फिक्र नहीं होती कि मेरी बेटी जो पढ़ने गई हो सही तरीके से जाए, कहीं काम करती हो सही तरीके से करे। ये बात अगर मैं उठाता हूं तो मोहन यादव, ये मैं लड़ाई लड़ूं या नहीं लड़ूं बताओ आप लोग? पीछे तक सब बहनें बताओ, लड़ूं कि नहीं लड़ूं? ये मोहन यादव और इसकी सरकार से डरूं तो नहीं? पक्की बात है नहीं डरूं? तो मैं मोहन यादव जी आपको चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप में थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ी सी शर्म हो, थोड़ी सी मर्यादा हो, तो विश्वास सारंग के खिलाफ ड्रग्स माफियाओं के फोटो आए उन पर आप क्या कहोगे? अगर मोहन यादव जी आप में थोड़ी सी मर्यादा हो तो प्रहलाद पटेल के साथ ड्रग्स माफियाओं के फोटो आए क्या कहोगे? अरे मोहन यादव जी, थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी मुख्यमंत्री जैसी हो आपकी, तो वित्त मंत्री हमारे उप मुख्यमंत्री देवड़ा, उसके साथ ड्रग्स माफियाओं के फोटो आए। इन तीनों का इस्तीफा ले सकते हो क्या? इन तीनों का इस्तीफा ले सकते हो क्या? ये नहीं करेंगे। मैंने फिर दावे से कह रहा हूं, डंके की चोट कह रहा हूं, छाती ठोक के कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में शराब देश में सबसे ज्यादा बिकने लगी है और उसका कोई दोषी है तो मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप अरे अब बहनों का अपमान हो गया है। मेरी बहनों, आपको शिवराज सिंह चौहान ने भाषण दिए थे चुनाव से पहले और कहा था बहना है, चुनाव के बाद 3,000 कर दूंगा। सुना था आप लोगों ने ये बात? अरे मेरी बहनों, सुना था आपने? अभी आपको 1,000 ही मिल रहे हैं कि 3,000 मिल रहे हैं? 3,000 मिल रहे हैं, 1,200 मिल रहे हैं। मोहन यादव जी, आप बहनों के 1,800 रुपए की चोरी करते हो, करते हैं कि नहीं करते हैं बहनें ये 1,800 की चोरी? अरे हाथ ऊंचा करके बताओ, करते हैं कि नहीं करते हैं? मीडिया के भाइयों देख लो, आप ये भी बता ही देना, क्योंकि हमारी बात तो आप बताते नहीं हो, ये बात तो बोलना पड़ेगी। माफ कर देना मुझे, मैं आपका बहुत प्यार है मुझसे, पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप ही की रिपोर्ट थी कि शराब सबसे ज्यादा खपत मध्य प्रदेश में होती है। एनडीटीवी की थी, न्यूज 18 की थी, भास्कर की थी। अगर उसको ही पढ़ के मैंने बात की, फिर भी आपने सरकार की बात की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम कहां से लाएं सोर्स? जो मीडिया हमें जानकारी देती है उसी के आधार पे हम बात करते हैं। क्या आप पे भरोसा नहीं करें, मीडिया पे भरोसा नहीं करें तो किस पे करें हम भरोसा? हम किस पे करें भरोसा? विपक्ष की ताकत होती है मीडिया, विपक्ष का सम्मान होती है मीडिया। हम आपके बगैर अधूरे हैं, आपके बगैर हम जनता की बात उठा ही नहीं सकते। मेरे परिवार के साथियों, या तो आप लिखो और अगर हम उसको आधार बनाए तो कृपया करके हमारा साथ दो। अगर हमने ये कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सेवन संख्या में होती है, तो आपने राज्य बता दिया सिक्किम, जिसकी टोटल आबादी है 20 लाख। आपने राज्य बता दिया अरुणाचल, जिसकी 25 लाख आबादी है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ आबादी है। उसके आधार पे गणना करो कितने युवा यहाँ शराब पीते हैं, कितना यहाँ नशा होता है। आखिर सरकार की कितनी तूती बोलेंगे हम? एक लिमिट होती है उसकी। मेरा फिर से आप सबसे आग्रह है, हाथ जोड़, शराब बंद हो रही, इसका हमें विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ये ड्रग्स माफियाओं के साथ बीजेपी के नेताओं के फोटो आते हैं, इनको जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? धन्यवाद। वोट चोरो, वोट चोरो, वोट चोरो, चोरी की सरकार बनाएंगे और नशा फैलाएंगे और विपक्ष को डराएंगे। डरेंगे क्या हम? चलो ज्ञापन देने राज्यपाल जी के, कौन कौन चलेगा जरा बताओ जरा, चलो सब जने।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।